बहुत ही पुरानी जोक है, मजाक, जिसमें कहा जाता है कि मान लो कि आप जंगल में जा रहे हो और आपके सामने अचानक बाघ आ जाए, टाइगर, तो आप क्या करोगे? तो उसमें सीधा सा जवाब होता है कि अचानक अगर बाघ आ जाए आपके सामने तो आप क्या करोगे? जो करना होगा वो बाघ करेगा। हमारी तो औकात इतनी है नहीं कि हम कुछ करें। बाघ को जब देखते हैं हम तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो जंगल का सबसे पावरफुल जानवर है, सबसे ज्यादा ताकत उसके पास है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ टाइगर, बाघ के कुछ रोचक तथ्य जो हमको जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायता देगी। तो सबसे पहली बात है जो बाघ में होती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि बाघ जब भी शिकार करता है तो सबसे पहले जब अपने शिकार को वो देखेगा तो उसका पहला रिएक्शन जो होता है बाघ का, वो ये है कि बाघ जो है शांत हो जाता है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, सबसे पहले शांत होगा। फिर वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। हवा का जो उल्टा दिशा है उसमें वो चलने की कोशिश करता है ताकि उसकी गंध भी शिकार को ना मिले। फिर वो धीरे धीरे अपने टारगेट के पास, मतलब अपने शिकार के पास पहुंचने की कोशिश करता है। और जब 10 मीटर का फासला रह जाता है तो वो अपने शिकार पर टूट पड़ता है। कहा जाता है कि अगर बाघ और शिकार के बीच 10 मीटर का फासला है तो शिकार के लिए बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई टारगेट सेट करते हैं। जब टारगेट सेट कर लेते हैं तो सबसे पहले शांत होकर तैयारी करने के बजाय ढिंढोरा पीटते हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे, बाजा लेंगे, बजाएंगे, ढिंढोरा पीटेंगे, बताएंगे कि हमको ये करना है, वो करना है। काम पे फोकस कम रहता है, प्रचार करने पे ज्यादा फोकस रहता है। बाघ क्या करता है? काम पे फोकस करता है। जब उसको अपना टारगेट दिख जाता है तो वो उस पे फोकस करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, हम बताने पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी बात पे पहुंचते हैं जो बाघ में होती है। बाघ के पास पंजा होता है और उस पंजा में जो नाखून होती है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। 10 सेंटीमीटर उसके नाखूनों की लंबाई होती है। अगर किसी पे पड़ जाए तो वो चीर देगा, सीधा ऐसे। आप कल्पना कर लो, 10 सेंटीमीटर मतलब चाकू जितना है ना, छोटा जो चाकू होता है उतना उसके पंजे में जो नाखून होती है उसकी लंबाई होती है। लेकिन उनकी एक बात काबिले तारीफ है, किसकी? बाघ की, कि वो उन नाखूनों को छिपा कर रखता है। एनी टाइम आपको उसका नाखून नहीं दिखेगा। वो नाखून दिखता कब है? वो जो नाखून है वो दिखता है जब उसको शिकार करना होता है, जब वो पंजा मारता है ना शिकार पर, तब उसका वो जो नाखून है वो दिखाई देता है। नाखून है तो दिखाते नहीं फिरता है। उसका उपयोग वो परफेक्ट समय पे करता है। जब सही समय आता है तब वो अपने नाखूनों को बाहर निकालता है और पंजा मारता है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ पे, जो लोग करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब अब मैं कहना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, एक आध दो डिग्री ले लिए, किसी फील्ड में कोई कोर्स कर लिए, उसके बाद हमारा काम क्या हो जाता है? उसको दिखाना। बस उसको दिखाते जाते हैं। मैं दिखाने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसको सही जगह पे दिखाइए, सही जगह पर उस चीज को दिखाइए। जैसे कि बाघ दिखाता है अपने नाखूनों को शिकार पर। जहां पे आपको जरूरत है, जहां पे आपका टारगेट है, वहां पर आप उसको दिखाइए। अपनी डिग्री का, अपने हुनर का वहां पर उपयोग कीजिए, कहीं पर भी उपयोग ना कीजिए।
अगर कहीं पर भी इस चीज को दिखाओगे तो बड़बोले का हो जाओगे, आपको बड़बोला कहा जाएगा। चलिए हम तीसरी बात पर पहुंचते हैं। तीसरी बात है कि बाघ अपने शिकार के लिए बहुत तैयारी करता है। बाघ अपने शिकार के लिए क्या करता है, बहुत ही ज्यादा तैयारी करता है। खुद शांत रहेगा, धीरे धीरे जाएगा, जो मैंने पहले पॉइंट पे ही डिस्कस किया, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन पता है, एक भी बंदर अगर किसी पेड़ के ऊपर में है और उसने कहीं बाघ को देख लिया तो तुरंत वो अलार्म कॉल बजा देगा, अजीब से हरकत करेगा, तहलका मचाएगा, आवाज करेगा, एक डाली से दूसरे डाली पे कूदेगा ताकि वहां पे जो दूसरे जानवर हैं वो समझ जाए कि यहां पर खतरा है। कुछ पक्षियां होती है जो बाघ को देखते ही अलार्म कॉल देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अतिरिक्त भी कोई भी दूसरा जानवर दिखा वहां पर और अगर उसने बाघ को देख लिया तो वो अफरा तफरी मचाएगा ही मचाएगा, जिसको देखकर दूसरे जानवर समझ जाते हैं कि ये यहां पर खतरा है। बाघ जो है वहां पर अकेला होता है शिकार करने के लिए, और पूरा जंगल जो है उसमें जितने जानवर होते हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये तो सबका शिकार करेगा। तो बाघ अकेला रह जाता है, लेकिन वो शिकार करना नहीं छोड़ता है, वो शिकार करता है। बाकी जानवर उसके अगेंस्ट, बाघ अकेला, फिर भी वो शिकार करता है। चलिए हम अपने लाइफ में चलते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि क्या होता है। जब हम कोई टारगेट सेट करेंगे, किसी चीज को हमको करना होता है और भूले से एक आध दो बंदे आपको डिमोटिवेट कर दिए, आपके अगेंस्ट बोल दिए, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि वो बाघ जिसके अगेंस्ट पूरा जंगल होता है, हर कोई चाहता है कि उससे बच जाए और हर कोई उससे बचना चाहता है और दूसरों को बचाना चाहता है, फिर भी वो बाघ शिकार करता है। और हम लोग क्या करते हैं, एक बंदा कोई हमको डिप्रेस करता है, एक बंदा अगर हमको कोई डिप्रेस कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला पॉइंट है कि बाघ जो है प्रयास बहुत करता है, अपनी सफलता के लिए, अपने शिकार के लिए बहुत कोशिश करता है। बाघ शिकार जब वो करता है तो वो 20 प्रयास करेगा तो उसमें उसको एक बार सफलता मिलती है। 20 प्रयास में एक बार बाघ सफल होता है। प्रतिशत निकालोगे तो उसके सफलता का प्रतिशत केवल 5 है। 5% प्रयास ही उसके सफल होते हैं। 20 में 1 चांस मिलता है उसको सफल होने का, अगर गिना जाए तो। ये फैक्ट है। अब हम अपने लाइफ की तरफ चलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जो जनरली सोसाइटी में होता है, लोग जो करते हैं उसमें देखते हैं। हमको जब सफलता चाहिए होता है, हमको जब है ना सफलता चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कितने ज्यादा चांसेस है, 100% चांस है कि नहीं आउटकम के। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% मिल रहा है कि नहीं हमको। 100 नहीं तो 90 है कि नहीं, 70 है कि नहीं, 40 है कि नहीं, 50 है कि नहीं, इस तरीके से। मतलब 5% का तो हम सोचते ही नहीं कि 1% 5% है। ये 1%, 5%, 10% वो लोग सोचते हैं जो आज सक्सेसफुल है, जिनको 1% में भी उम्मीद दिखाई देता है, वो लोग सोचते हैं। हम लोग तो 100% के पीछे भागते हैं ना, इस कारण सफलता का प्रतिशत हमारे लिए कम होता है। हम 100% की तलाश में रहते हैं, इस कारण बहुत से अपॉर्चुनिटी हम छोड़ देते हैं, अवसर छोड़ देते हैं और सफल नहीं हो पाते। तो बाघ का ये एटीट्यूड कि 20 में एक बार वो सफल हो रहा है, 5% उसके सफलता का प्रतिशत है, किसके लिए, खाने के लिए, उसको खाना चाहिए और उसमें वो 5% सफल हो रहा है। और हमारे लिए खाने की मारामारी नहीं रहती है, जॉब की रहती है, अदर वर्क की होती है, दूसरे कामों की होती है, उसमें हम 100% के पीछे भागते रहते हैं। तो हम अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते हैं, जिस कारण हम असफल होते हैं।
तो बाघ से हमको ये सीखना चाहिए कि बाघ खाने के लिए भी उसका जो सफलता का जो प्रतिशत है वो केवल 5 है और हम 100% के पीछे भागते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।